भाग्यशाली हो जिन्होंने भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नहीं तो आज के तारीख में तो लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय कोई नहीं देता। भगवान के लिए समय निकालना सीखिए। पैसे सब दे देते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये लो चंदा वंदा चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को मन ही दे दो अपना, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। काम को भगवान से जोड़ोगे, काम को अगर भगवान से जोड़ोगे तो काम पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर अपने काम को संसार से आप जोड़ोगे तो काम पूरा होगा ही नहीं, और फिर क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध का बाप है काम। काम नहीं होगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा फिर बीपी हाई हो जाएगा, मर जाओगे। यही तो होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, और क्या होगा। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? बीपी हाई मत करवाओ अपना, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, बढ़िया मस्ती में अपना जिंदगी व्यतीत करो। पांडवों के हिमालय जाने के पहले धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने समझाया था, और उनके समझाने पर ही वे जंगल चले गए थे। बढ़िया भगवान का तप करते हुए अपने देह को त्यागा। और विदुर जी तो पहले ही, महाभारत के पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। 36 साल तीर्थ में रहकर फिर अपने पत्नी के साथ वन में रहने लगे, और वन में रहते हुए भगवान का आराधन करते रहे। भगवत वृंदों, आगे चल करके परीक्षित जी महाराज ने विवाह किया, और अपनी पत्नी इरावती से उनने सुंदर पुत्र पाया। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए उनके। अपने पुत्रों को बढ़िया संस्कारवान बनाया, उन्होंने बढ़िया ज्ञान दिया, और सत्संग करते हुए बढ़िया प्रजा का देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अब कलयुग का आरंभ हो गया है। एक दिन राजा एक गाय को और बैल को वार्तालाप करते हुए देखा। बैल को देखा तो वो बैल एक पैर से खड़ा हुआ है, उसके 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर से खड़ा हुआ है, और बैल रो रहा है और गाय से बात कर रहा है। तो ये बैल जो है ये धर्म है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, शौच, दया और दान। अन्य युगों में सत्य, शौच, दया तो था ही, है ना, लेकिन इस कलयुग में केवल और केवल दान ही बचा है। ये 3 पैर टूट गए हैं, सत्य, शौच और दया ये नहीं रह गया, केवल और केवल दान ही बच गया है। लिखा है क्या? प्रगट 4 पर धर्म के, कलिमह एक प्रधान, और एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। दान करने से ही कल्याण होगा। राजा परीक्षित वहां गए बैल और गाय के पास में, और उनसे कहा कि मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित हूं, आप मुझे बताएं कि आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है। ये मेरा राज्य है, मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगा। और तब बैल कहने लगा, क्या बताएं राजन, ये कलयुग का आगमन हो गया है। इस कलयुग के आने से कोई भी दान, दया, धर्म कुछ है ही नहीं। राजा ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, शांत किया उसको। लेकिन जिस समय ये बात कर ही रहे थे, वार्तालाप कर ही रहे थे, राजा परीक्षित और बैल और गाय जो है बात कर ही रहे थे कि उसी समय एक काला कलूटा कलयुग जो है बड़ा सा हथियार लेकर, तलवार लेकर वहीं पर आ गया, और जो एक पैर उस बैल का जो बचा है उसको भी तोड़ने के लिए दौड़ा। तो परीक्षित ने कहा, अरे ठहरो, कौन हो तुम? मेरे राज्य में ये सब हो रहा है।
बोले मैं कलयुग हूँ। अच्छा कलयुग हूँ, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। बोले ऐसे कैसे नहीं रहूंगा, मेरे 3 भाई यहाँ पर आए, वो भी रहे, अपने उम्र के हिसाब से मैं भी रहूंगा। बोले अच्छा तुम भी रहोगे, कौन कौन है तुम्हारे? बोले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये तीनों रहे, अपने उम्र के हिसाब से मैं भी रहूंगा। बोले अच्छा चलो ठीक है। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं ऐसे कैसे रहने दूं मैं तुम्हें, अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। नहीं नहीं रहने दो। और तब उस कलयुग के आग्रह करने पर राजा परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। राजा परीक्षित के राज्य में जो है कभी वेश्यावृत्ति नहीं होती, वहां पर कोई मदिरापान नहीं करता और वहां हिंसा नहीं होती। और क्या नहीं होता, वहां कोई जुआ नहीं खेलता। और इसीलिए राजा परीक्षित ने ये 4 जगह दी। कहाँ? वेश्यालय, मदिरालय, जहां हिंसा होता है और जहां जुआ खेला जाता है। ये 4 स्थान मैं तुमको देता हूं, यहां रहना तुम। बोले ये सब तो कैसे कैसे जगह दिए हो आप, एक जगह कम से कम कोई बढ़िया सा दे दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको एक और जगह देता हूँ। बोले तुम्हारा वास स्वर्ण में भी रहेगा, मतलब सोने में। लेकिन ऐसे सोने में नहीं भाई। कैसे सोने में? मान लो किसी से लूटा हुआ है, कुकर्म करके अगर कोई धन कमाया है, उसमें भी कलयुग का वास है। ऐसा उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना काफी है तुम्हारे लिए, ये 5 स्थान दे दिए। और जब उसको स्थान मिल गया तब कलयुग ने उसके पैर छुए कि चलो हमको बढ़िया स्थान दिए। जैसे ही पैर को छुए तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के रखे हुए एक पेटी में, है ना, उसमें देखा कि एक बढ़िया सोने का मुकुट है। अब उस मुकुट को लगा लिया बढ़िया। अब शिकार करने के लिए निकला, वो मुकुट को लगा करके घोड़ा में बैठा, शिकार के लिए जंगल में प्रवेश कर गया। और जंगल में इतना दूर जाते गया, इतना दूर चला गया, किसी पशु का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया और जंगल का रास्ता है तो भटक गया। बहुत टाइम हो गया। अब उसको प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। तब वहीं पर एक आश्रम दिखाई पड़ा उनको, जहां पर एक ऋषि, साधु, संत भगवान के तपस्या में लीन है। सो आश्रम में पहुंच गए शमीक ऋषि के। शमीक जी बढ़िया अपने ध्यान मस्त हैं। सो जाके आवाज लगाने लगे, कोई है, मुझे पानी दो, प्यास लगी है। अब संत तो, ब्राह्मण देवता तो अपने ध्यान में मस्त हैं, कहाँ सुने। अब ये जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये ब्राह्मण, ये साधु मुझे देखकर आंख मूंद के ऐसे ही बैठ गया। जब ये हमारे राज्य में पहुंचते, हमारे राजमहल में पहुंचते हैं तो हम इनके लिए क्या क्या तैयारी करवाते हैं। बढ़िया काजू, किशमिश, खीर, पूड़ी, हलवा, इतना भोजन बनवाते हैं, और यहाँ पे एक गिलास पानी मांगने आया हूँ तो नहीं मिला। खूब चिल्लाने लगा। लेकिन फिर भी शमीक ऋषि जो है अपने ध्यान में मस्त हैं। और इतना गुस्सा आ गया क्योंकि उस मुकुट में कलयुग का वास है, इसीलिए उसको क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो अपने बाण की नोक से, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, तो उस सर्प को उठा लिया और सर्प को उठा करके उसके गले में पहना दिया। देखो ये है कलयुग का प्रभाव।
राजा इतना धर्मात्मा है, लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से उसने एक ब्राह्मण देवता के गले में सर्प को जो है डाल दिया, मरा हुआ सर्प को डाल दिया। जिसके गले में फूल माला डालना चाहिए उसके गले में सर्पों का माला डाल दिया, सर्प का। तो वहां पर सर्प का माला डाला और फिर निकल गया। अब इधर अपने राजमहल में पहुंचा। राजमहल में जाकर बढ़िया सबसे पहले तो उस मुकुट को उतारा तो उसके समझ में आई, अरे आज मैंने ये क्या कर दिया। जिस साधु महात्मा के गले में मुझे फूलों की हार पहनाना चाहिए था उसके गले में आज मैंने सर्प को डाल दिया, मरा हुआ सर्प को डाल दिया। बहुत पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा, प्रभु आज जो मैंने ये पाप किया है उसका फल आज ही मुझे दे दो, आप आज ही मुझे आप इसका फल दो। और तब ऐसा सोच ही रहे थे कि उधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया, किसी ने बता दिया, अरे श्रृंगी सुनो, तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने या किसी ने भी सर्प को डाल दिया। तो स्नान कर रहे थे, वो स्नान कर रहे थे, जल को उठाया और जल उठा करके उसको श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, मरा हुआ सर्प को डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया और आश्रम में पहुंचकर अपने पिता के गले से वो हार जो सांप डला हुआ था उसको हटाया और पिता को जगाया। बोले, आप कैसे हो भाई, इतना भगवान में मस्त हो जाते कि आपको कुछ पता ही नहीं रहता, देखो क्या हो गया, मैंने उसको श्राप दे दिया। बोले, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा है, तुमने उसे क्यों श्राप दे दिया। मैंने दे दिया। तो बोले, अच्छा चलो ठीक है, दे दिए सो तो दे दिए, वो तो श्राप लगेगा ही, लेकिन जाओ अब तुम राजा परीक्षित को बता करके आओ कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अपने मुक्ति का कोई साधन कर ले। आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, जाओ बता दो भाई, उसके मुक्ति का कोई साधन ढूंढ ले कम से कम बेचारा। और फिर ऋषि बालक जो है राजा परीक्षित के पास गए और कहने लगे, राजन, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आपके आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए। और तब क्या था, परीक्षित जी महाराज खुश हो गए, राजा परीक्षित खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, कहने लगे, भगवान बड़ी कृपा है आपकी कि आज मैंने जो पाप किया उसका फल आज ही आपने मुझे दे दिया। देखो अब भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को मन ही मन पुकार रहे हैं, भगवान अब मैं क्या करूं, कुछ तो उपाय बताइए। आपने जैसे मेरी रक्षा की पहले गर्भ में, तो आज भी मेरी रक्षा आप कीजिए। और तब अपने राजमहल से निकलने लगे तो उनके जो पत्नी है रानी इरावती है, उनके पुत्र हैं जन्मेजय आदि 4 पुत्र हैं, सब रोकने लगे, कहाँ जा रहे हो पिताजी। बोले, अरे ये सब तो माया जाल है, अब मुझे ये सब का चिंता नहीं है, तुम कुछ भी करो, मैं तो अपने जा रहा हूँ। निकल गए तो जंगल में चले गए और जंगल में जा करके जहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा जहाँ पर बैठे थे गंगा के किनारे, वहाँ पर पहुँचे और सबों को प्रणाम करके फिर अपनी सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा कल्याण करो।
मेरा कल्याण कैसे होगा ये बताइए आप। सभी ऋषि महात्मा चुपचाप रह गए, उनको तो पता नहीं क्या करे कैसे करे। उसी समय जो है भगवान कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान की ही प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज वहां पर आए। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण उधर से प्रेरणा दिए कि सुखदेव जी जाइए और जाके मेरे पौत्र, मेरे नाती को भागवत की कथा सुनाइए और उसका कल्याण कीजिए। और तब सुखदेव जी महाराज वहां पर आए, और जब सुखदेव जी महाराज वहां पर आए तो सारे संत महात्मा उठकर खड़े हो गए। सबों ने उनको दंडवत प्रणाम किया, सबों ने उनको सम्मान दिया। राजा परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। बोले सुखदेव जी महाराज की। कहने लगे महाराज, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपका दर्शन हो गया, आप जैसे संत का आज मुझे दर्शन हुआ। भगवान ये शाम स्मरम पुंसाम सत्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। यहाँ पधार कर आपने बड़ी कृपा की है प्रभु। आप बताइए कि एक मरणासन्न प्राणी के लिए, उसके मुक्ति के लिए क्या साधन है, क्या उपाय है, आप कृपा करके हमें बताइए। राजा ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी इतनी सारी बात हो गई मेरे साथ, आज के 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो मैं नरक को जाऊंगा। आप कोई उपाय बताइए। और तब सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे लिए तो 7 दिन हैं, 7 दिन में क्या नहीं हो जाता। एक राजा था अयोध्या का जिसका नाम था खटवांग, और उसकी तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी उसको, 2 घड़ी में। बोले वो कौन था? एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में जब देवता हारने लगे तो अयोध्या से उस राजा को बुलवाया गया, और फिर देवासुर संग्राम में 100 साल बीत गए। अब एक बात बताओ, कितना होता है आयु, कितना होता है? 100 वर्ष का ही होता है। 100 वर्ष बीत गए। अब जब युद्ध समाप्त हुई तब देवता बड़े प्रसन्न हो गए, बढ़िया आपने हमको साथ दिया, भाई चलो वरदान मांगो। और तब खटवांग ने कहा, मुझे कृपा करके ये बताइए आपकी मेरी आयु कितनी बची है अब? बोले अरे तुम्हारी आयु तो केवल अब 2 ही घड़ी बची है। तो बोले चलो बढ़िया है। देवताओं से कहने लगे कि अब आप एक काम कीजिए, 1 घड़ी में आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट के आसपास, है ना?